Hello everyone. In this video, we will see the difference between a and the. हम देखेंगे a and और the के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है और किसका यूज़ कहाँ होता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था a और an कि आर्टिकल a और an का क्या मीनिंग होता है और कहाँ पे a का यूज़ करते हैं और कहाँ an का यूज़ करते हैं, वो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे ए एन और द के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे आप किसका यूज़ करेंगे। देखो, ए एन और द हमारे तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए एन और द। जो ए और एन है उनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। द को इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे, किसी ख़ास तौर पे किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे, तब ए और एन का यूज़ करते हैं। और द का यूज़ होता है जब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर ख़ास तौर पर किसी एक चीज़ किसी के बारे में बात कर रहे हो तो द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू उसको धीरे धीरे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय। ठीक है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक बॉय देखा। तो कोई भी मतलब ऑर्डिनरी लड़का हो सकता है कोई। आई सॉ अ बॉय मतलब वो किसी भी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, किसी पर्टिकुलरली किसी एक बॉय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना। आई सॉ अ बॉय मतलब कोई भी हम किसी ऑर्डिनरी बारे में बात कर रहे हैं, किसी ख़ास तौर पर किसी एक लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द बॉय वॉज अ स्टूडेंट, मैं कह रही हूँ मैंने एक लड़के को देखा, वह लड़का एक स्टूडेंट था। ठीक है, वो लड़का एक स्टूडेंट था। तो आई सॉ अ बॉय मतलब कोई भी ऑर्डिनरी लड़का हो सकता है। ठीक है, अभी हमने किसी ख़ास तौर पे किसी बारे में बात नहीं की, लेकिन जब हमने ये बोला द बॉय वॉज अ स्टूडेंट, तो मैंने उसी लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, है ना, जिसको मैंने देखा था, वो एक स्टूडेंट है। तो हम पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने उसको पर्टिकुलर कर दिया कि हम उसी निश्चित तौर पे पर्टिकुलरली उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने जिस लड़के को देखा था वो एक स्टूडेंट था, तो अब हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ करा है। देखो दोबारा से देखते हैं, आई सॉ अ बॉय, तो हम किसी भी ऑर्डिनरी लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन बॉय किसी की बात कर रहे हैं, कुछ ख़ास तौर पे बात नहीं कर रहे किसी की। जब मैंने ये कहा कि द बॉय वॉज स्टूडेंट, अब मैं उसी के बारे में दोबारा बात कर रही हूँ, तो ये हो गया कि मैंने जिस लड़के को देखा था वो एक स्टूडेंट था, तो अब ख़ास तौर पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, तो वो इसके लिए उसने द का यूज़ करा है। ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए और द स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, ख़ास तौर पर जब किसी के बारे में बात की जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई बॉट अ पेन येस्टरडे, मैंने कल एक पेन ख़रीदा। आई बॉट अ पेन येस्टरडे, तो कोई भी ऑर्डिनरी पेन के बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं कोई स्पेसिफिक पेन की बात नहीं कर रही कि मैंने एक पेन ख़रीदा, मैंने बस ये बोला कि आई बॉट अ पेन येस्टरडे, कुछ स्पेसिफिक ख़ास तौर पे किसी पेन के बारे में बात नहीं की। तो फिर कहा नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द पेन इज़ वेरी स्मूथ, कि जब मैंने कल पेन ख़रीदा वो बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है। द पेन इज़ वेरी स्मूथ, अब मैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर उसी पेन के बारे में बात कर रही हूँ ना, जो मैंने कल ख़रीदा था। आई बॉट अ पेन येस्टरडे मतलब कोई भी पेन हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस को अगर सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस देखो, आई बॉट अ पेन येस्टरडे, ठीक है, तो कोई भी पेन हो सकता है। ठीक है, ख़ास तौर पे किसी पेन के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है, कोई भी कॉमन पेन की बात हो रही है। ये जब मैं सेकंड में ऐड करती हूँ सेंटेंस, द पेन इज़ वेरी स्मूथ, ये वो वाला पेन बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट, अच्छा चलता है, तो वो मैंने उसे स्पेसिफिक कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया कि ख़ास तौर पे उसी पेन के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने कल ख़रीदा था। तो सेकंड सेंटेंस में हमने उसे ख़ास बना दिया, पर्टिकुलर कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, स्पेसिफिकली हम उसी बारे में बात कर रहे हैं
तो फर्स्ट सेंटेंस में ए का यूज़ हुआ, आई बॉट आ पेन येस्टरडे, द पेन इज़ वेरी स्मूथ। सेकेंड में द का, जब हमने पर्टिकुलरली उसी पेन की बात की। इसे देखो, बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो अबाउट द पर्सन और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट। कोई भी चीज़ खास कब होती है, पर्टिकुलर कब बन जाती है, जबकि स्पीकर और लिसनर, जब मैंने देखो बोला कि आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वाज अ स्टूडेंट। अब मैं जब सेकेंड सेंटेंस में बता रही हूँ तो स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो अबाउट द पर्सन और थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट। और स्पीकर को भी पता है, मुझे भी पता है कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ जिसको मैंने कल देखा था, और लिसनर को भी पता है, आप जैसे सुनने वाले आप लोगों को भी पता है कि ये उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि जिसको मैंने कल देखा था, उस लड़के को, वो स्टूडेंट था। तो जी वो पर्टिकुलर हो गया। जबकि स्पीकर और लिसनर उस पर्सन के बारे में जान गए तो वो पर्टिकुलर हो गया। देखो जैसे कोई आम है, जब हम उसके बारे में जान जाते हैं तो वो हमारे लिए एक पर्टिकुलर हो गया, ख़ास हो गया, कि हम ख़ास तौर पे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन ए एंड और द। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित भी कहते हैं जिसको, और द डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित कहते हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ की पर्टिकुलरली बात करते हैं, स्पेसिफिक ख़ास तौर पे बात करते हैं, तो हम द का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नहीं, कॉमनली बात करते हैं किसी चीज़, किसी पर्सन के बारे में, तो ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। जैसे आई सॉ आ बॉय, द बॉय वाज अ स्टूडेंट। कोई भी चीज़ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कब होती है, जब स्पीकर और लिसनर दोनों उसके बारे में जानते हैं। सुनने वाले को, बोलने वाले को, दोनों को पता है कि किस चीज़ के बारे में, किस पर्सन के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, तो वो चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है, ख़ास हो जाती है, तो वहाँ द का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई बॉट अ पेन येस्टरडे। ऐसे देखो, आई बॉट अ पेन येस्टरडे, द पेन इज़ वेरी स्मूथ। मैंने कल एक पेन ख़रीदा, वो पेन बहुत अच्छा है। अब मुझे पता है मैं उसके पेन के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने कल लिया था। सुनने वाले को भी पता है कि उसी पेन के बारे में बात कर रही है, तो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो जब हम ऑर्डिनरी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो ए या एन का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे पर्टिकुलराइज करके किसी के बारे में बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है ए एन और द के बीच में। कि आई होप आपको समझ आया होगा। कि थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।